नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसने 1 मंथ में हमें 122% के धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मिस्टर अनिल अंबानी जी की ये कंपनी है, उन्होंने कहा है कि डेट फ्री करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले उस न्यूज़ को जान लेते हैं जिसकी वजह से भयंकर तेजी देखने को मिली है। तो न्यूज़ यही है कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा को नेट डेट फ्री बनाना चाहते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उसी के कारण भयंकर हमें तेजी देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये न्यूज़। तो 6000 करोड़ के ऊपर रिलायंस इंफ्रा पे डेप्ट है, लेकिन अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके डेप्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं अनिल अंबानी। 2018 में कंपनी ने अपने मुंबई एनर्जी बिजनेस को सेल कर दिया था अडानी ट्रांसमिशन को, जो कि नियरली डील हुई थी 18,800 करोड़ के आसपास, और इसी डील के कारण डेट कंपनी का काफ़ी कम होकर 7,500 करोड़ हो गया था। कंपनी अपना दिल्ली आगरा टोल रोड बेचना चाहती है सिंगापुर बेस्ड क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो भी जो डील होने वाली है वो है 3,600 करोड़ के आसपास, और इसका अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है NHAI के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अंबानी जी ने यह भी कहा है कि रिलायंस इंफ्रा के पास अराउंड 60,000 करोड़ के रिसीवेबल जो फिलहाल अटके हुए हैं रेगुलेटरी और आर्बिट्रेशन मैटर्स में, जो कि पेंडिंग रह सकते हैं आगे आने वाले 5 या 10 सालों के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के पास 65,000 करोड़ के ज़्यादा हमें यहां पर एसेट्स देखने को मिली है, और जो नेटवर्थ है वो है 11,000 करोड़ के आसपास की। कोविड-19 के बारे में और रिलेटेड स्लोडाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी अंबानी जी ने कहा कि उनके सारे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स फुल्ली ऑपरेशनल हैं, जहां पर ऑलरेडी 5,000 लोग ऑन साइट वर्क भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे रोड टोल करेक्शन ऑलरेडी 75% अचीव हो चुके हैं और अगले कुछ ही हफ्तों में 100% अचीव होने वाले हैं। उनका ये भी कहना है कि सारे डिफेंस जॉइंट वेंचर जो कि डसॉल्ट और थाल्स के साथ था वो भी फुल्ली ऑपरेशन है इन मिहान। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में BSES डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फुल्ली ऑपरेट कर रही थी पैंडेमिक के समय में भी। तो अब चलिए देखते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पी रेशियो, PB रेशियो, वैल्यूएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा एक स्मॉल कैप कंपनी हो गई है, छोटी कंपनी हो गई है। मार्केट कैप है 1000 करोड़ के आसपास की। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो है 40.5, जो कि 5% के लोअर सर्किट पे हमें देखने को मिला है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 15.22% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 1 मंथ में धमाकेदार 122% के पॉजिटिव रिटर्न्स। लेकिन अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो यहाँ पर 25% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर लॉन्ग टर्म में भी कोई भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, 89% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई दिए हैं। अगर बात करें यहां पर की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा सस्ता दिखाई देता है सेक्टर के पी के मुकाबले और सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले। लेकिन कंपनी एकदम खत्म ही हो चुकी, डिफॉल्ट हो गया था, कंपनी बहुत ही ज्यादा डेब्ट के नीचे आ चुकी थी, और इसी के कारण हमें यहां पर बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी मूवमेंट बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि स्टॉक ने फिलहाल ही 10 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया था, और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली। 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है, हमें अपर सर्किट्स देखने को मिल रही है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 4 गुना स्टॉक हो चुका है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर लोअर सर्किट भी देखने को मिली है। यहाँ पर हम कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड होते हैं, ऑपरेटर बेस्ड होते हैं, सर्किट्स लगने वाली होती है। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आती है। यहाँ पर हम सिर्फ मूवमेंट्स देखेंगे, कैसी मूवमेंट बनी हुई है उसके बारे में ही बात करेंगे। ऑल टाइम चार्ट पर अगर आप देख के हैरान हो जाएंगे कि स्टॉक 2500 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कितनी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 2500 का स्टॉक अभी फिलहाल ही 10 रुपीज़ में हमें मिल रहा था। तो इसने वेल्थ को डिस्ट्रक्ट किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में, आगे वाले 5 या 10 सालों में हमें ये मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं? आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज़ है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको लगता है क्या लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा या नहीं।
अगर मैं मेरी बात करूं तो पर्सनली मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बचूंगा, क्योंकि हमने देखा कि 2500 का जो स्टॉक था वो 10 रुपए में मिल रहा था। तो इतनी भयंकर वेल्थ डिस्ट्रक्शन हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो मेरा एक रूल है, मैं पर्सनली इस रूल को फॉलो करता हूं कि मैं कभी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो बहुत ही इमेंसली हाई वैल्यूएशन पे चल रहे थे। 2500 के आसपास का स्टॉक 10 रुपए में आ जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करने से बचता हूं जो कि सर्किट्स में काम करते हैं, न्यूज़ बेस्ड हो जाते हैं, ऑपरेटर बेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज में मैं काम नहीं करता, मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। और साथ ही साथ ऐसे प्रमोटर्स के कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिस प्रमोटर की सारी कंपनी की स्थिति ऐसी है, चाहे आप आरकॉम को ले लो, आर पावर को ले लो, रिलायंस कैपिटल को ले लो, सारी कैपिटल की स्थिति ऐसी है, सब पेनी शेयर्स हो गए हैं, सब डिफॉल्ट्स हो गए हैं, सबकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में आ गई है। तो ऐसे प्रमोटर्स के कंपनी में इन्वेस्ट करने से मैं बचता हूं। लेकिन आपका व्यू अलग हो सकता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं एक राय आपको दे सकता हूं कि अगर आपको फिर भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा मानना है सिर्फ और सिर्फ उतनी रकम लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है कि आप 1000 रुपये खोने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है 10,000 की, 1 लाख की, जितनी भी आपकी रिस्क कैपेसिटी हो उसके आसपास आप इसमें रकम लगाइए, ऐसी मेरी राय रहेगी। लेकिन डिसीजन आपका है कि आपको इसमें कितने पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, या सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाने हैं, ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।